ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बीके भाई बहनों का सेवा एक विषय है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है हमारे: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। सेवा में क्या क्या करना होता है? बाबा ने ऑलराउंडर सेवाधारी कहा है। ऑलराउंडर सेवाधारी बनो। हमारी एक ऑलराउंडर दादी भी थी, दादी गुलजार की माता जी, दादी हृदय मोहिनी की माता जी। ऑलराउंडर मीन्स जो काम उसे दिया गया वो काम उसे करना ही करना है, ना नहीं थी। ऑलराउंडर सेवाधारी, एवर रेडी सेवाधारी। क्या क्या करना है यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। परंतु सेवा का मतलब है ईश्वरीय श्रीमत पर सर्व आत्माओं को कल्याण करना। जिस विधि से कोई परमात्मा को पहचान ले, जिस कार्य से परमात्मा के प्रति किसी का आकर्षण हो, जिसमें आपने अपने प्रश्न में एक इशारा दिया, सेंटर पे सेवा करना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इसके लिए मुझे याद आता है कि एक बार मैं सेंटर पर था और उस समय सेंटर के पास एक क्रिश्चियंस का जो है ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ था और वहां से वो अपने ग्रुप को वहां लेकर आए हुए थे। पहले वो आते होंगे, परंतु बाई चांस मैं वहां पर था तो बहन जी ने मुझे कहा कि आप इनको म्यूजियम दिखाओ। क्योंकि बहनें इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, इसलिए वो हिंदी में जैसा भी आता था, जैसे उनको समझ में आता था, वो सेवाएं कर रहे थे। तो मेरे लिए ये सुनने का, जानने का अवसर था। उन्होंने बताया कि हम यहां इसलिए लेकर के आते हैं, जब भी हमारा नया ग्रुप आता है, कि हमारा विश्वास है कि स्वच्छता जहां होती है परमात्मा वहां निवास करता है। यहां की स्वच्छता हमें खींच कर लाती है। उन्हें ज्ञान नहीं पता, उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, परंतु वो सिर्फ इसी कारण लेकर के आ रहे हैं कि देखिए कि यहां जैसे स्वच्छता है ऐसी स्वच्छता होनी चाहिए।
वहां भगवान का वास होता है। तो सेंटर की स्वच्छता ने उनको आकर्षित किया परमात्मा के प्रति, सेवा हो गई। परंतु आपने सफाई में काम तो किया, परंतु सफाई का काम करते हुए आप बड़े दुखी थे, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। घर में आपने नौकर रखे हुए हैं और यहां आप सेवा करके अपने काम के अंदर दुखी हो रहे हैं कि काश मैं इस टाइम दफ्तर चला जाता, ऑफिस चली जाते, ये करते वो करते। और आपने क्योंकि दीदी ने कह दिया इसलिए करना पड़ेगा, वो सेवा नहीं हुई, वो सेवा नहीं हुई। सेवा में खुशी होना जरूरी है, सेवा का मेवा मिलना जरूरी है। तुरंत फल, खुशी जरूर मिले, आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप वहां पर कोई सेवाधारी नियुक्त कर दें। आपके पास धन है, आप सेवाधारी नियुक्त कर दें ताकि वो काम हो जाए। पर्चे बांटने का काम है, आपके पास समय नहीं है, आप पर्चे बंटवा दें, काम होने से मतलब है। जो सेवा आप कर सकते हैं, खुशी से कर सकते हैं, जितना समय है वो करें। और ये ध्यान रहे कि वो ईश्वरीय संदेश देने में, ईश्वरीय सेवा करने में सहयोगी हो। अब भोजन बनाना है, टोली बनाना है, आप पवित्रता की धारणा वाले हैं, आप खुशी से ईश्वरीय याद में सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए, सर्व आत्माओं का श्रेष्ठ भाग्य लिखा जाए, आने वाली आत्मा ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करे, इतना प्यार से बनाया गया भोजन बनाने वाला बनाएगा, बर्तन साफ करने वाले ने बर्तन ही खराब साफ किए हैं, अब वो क्या होगा। अब बर्तन साफ करने वाले ने दिल से बर्तन साफ किए हैं, स्वच्छ हैं, तो भोजन भी स्वच्छ बनेगा ना, शुद्ध बनेगा ना। एक छोटे से छोटा अनाज साफ करना ले लो, पानी ही ले लो, पानी ही लापरवाही से मेरे को बहन जी ने मुसीबत में डाल दिया, गुस्से में आपने पानी भरा, आप खुशी में नहीं है, तो पानी भी अपनी सेवा के नंबरों को बिगाड़ दे। सेवा कोई भी हो, चाहे वहां के कपड़े लगाने हो, डेकोरेशन करनी हो, कैसा भी आप काम कर सकते हैं, करते हैं, परंतु वो बाबा से मिलाने में, बाबा का सहयोगी बनाने में काम आए,
वो सेवा है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, मुरली सुनाना सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है स्वयं की सेवा। अपने एक एक दाग को, अपनी एक एक गंदी आदत को, अपनी एक एक बुराई को निकालने का पुरुषार्थ भी सेवा है। आपका हर एक्ट सेवा है जो आपको और आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को बाप से मिलाने में काम आए, सहयोगी बने। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।